वेलकम बैक चिल्ड्रन टू माय यूट्यूब चैनल शंकर भारत। आज हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है, जो क्लास 10 का क्वेश्चन है। 10th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a minus 7. Find the value of a if the circle passes through the point 11, minus 9. Radius of the circle is 5 root 2. We have given a radius, हमें रेडियस दी गई है, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमको डिस्टेंस दिया है और हमें कोऑर्डिनेट भी दिए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वो सर्कल है ना, यहाँ पर उसका सेंटर है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए। वो तो कोऑर्डिनेट क्या है, 2a, a माइनस 7, ये उसके कोऑर्डिनेट है। और सेंटर से हम निकालेंगे रेडियस। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट, इसमें से सर्कल क्या पास हो रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 11, माइनस 9, 11, माइनस 9, और हमें डिस्टेंस दिया गया है 5 रूट 2। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल सकता है। अब ये सोचो कि मैंने यहाँ पर सेंटर को नाम दिया है O और ये जो पॉइंट है उसको नाम दिया है मैंने P। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। OP इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है वो हमें क्लियर रखना पड़ेगा हमारे माइंड में। अब ये मान के चलो कि मैंने इसको कहा है x1, ठीक है, और मैंने इसको कहा है y1, ठीक है। सेम मैंने इसको कहा है x2 और मैंने इसको कहा है y2, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। डिस्टेंस हमें दिया है कितना है, 5 रूट 2। तो 5 रूट 2 इज इक्वल टू, इनसाइड रूट में फर्स्ट x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 11, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, 2a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2, what is the value of y2, minus 9. Again this minus, now the next minus is from the formula. Or y1, what is the y1 value of the y1, which is a, see you can see here, a minus 7, a minus 7। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a minus 7, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसमें आप देखो हमें बस इसको सॉल्विंग ठीक से करना है। 5 रूट 2 अभी के लिए मैं जैसा है वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आगे का जो कैलकुलेशन है, जब तक हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं तब तक उसको हम वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 रूट 2 इज इक्वल टू, इनसाइड द रूट, पहले जो भी रूट में का है वो चीजें सॉल्व कर लेते हैं, 11 माइनस 2a। अब इसको हम क्या करेंगे, 11 मतलब क्या हुआ हमारे लिए a, है ना। हम यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, राइट। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 11 में ये 11 हो गया मेरे लिए a और 2a हो गया मेरे लिए b, बराबर। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब क्या, पहले 11 का स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर, बाद में क्या है फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस 2, ये 2 फॉर्मूले में से इनटू ए मतलब क्या है, अगेन देखो 11, ए मतलब क्या है 11, फर्स्ट ब्रैकेट सोल्व करो 11 माइनस 2a का, इनटू बी मतलब क्या है हमारा 2a प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 2a ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ फिर से हमें यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा वाला ब्रैकेट यूज रहेगा, 9 माइनस है ना उसको, तो -9 माइनस, अब ये जो माइनस है जब अंदर जाएगा तो अंदर का माइनस का साइन चेंज होगा और वो प्लस बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, -9 फिर -8 और अंदर का माइनस चेंज हो गया वो बना +7, ठीक है।
और इसका सबका ब्रैकेट का स्क्वायर। अब फिर से 5√2 जैसा वैसा इज इक्वल टू इनसाइड रूट, देखो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 × 11 22, 22 × 2 44, तो यहाँ पर आएगा 44a प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये ब्रैकेट है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। -9 + 7 कितना आएगा, -9 + 7 क्या आएगा, -2। यहां लिखता हूं मैं -a -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब फिर से सेम, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 5√2 जैसा वैसा इज इक्वल टू इनसाइड रूट अगेन 121 माइनस 44a प्लस 4a स्क्वायर। अब ये प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट में, इसके ब्रैकेट में माइनस से -2 है ना, ए स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, फिर से a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूले के हिसाब से a कौन है, ये है, माइनस ए क्या हुआ हमारे लिए a, और b क्या हुआ हमारे लिए 2, तो उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो अब देखो -a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो माइनस है ना 2, अब a क्या हमारे लिए -a और b क्या हमारे लिए 2 प्लस 2 का स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। अब ये शायद आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पर मैंने a की वैल्यू -a क्यों ली और b की +2 क्यों ली, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी इस तरह का वो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ जो a है वो पॉजिटिव है, मतलब अगर फॉर्मूले में नेगेटिव आया तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, पर b हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हम उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है साइन का, वो थोड़ा अच्छे से समझो, ठीक है, ध्यान दे दो अच्छे से। अब देखो 1 to 1 जैसा वैसे माइनस 44a प्लस 4a स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, प्लस -a का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 × 2 4, सो प्लस 4a प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड लेफ्ट साइड 5√2। अब हमें दोनों साइड में रूट है, वो दोनों साइड के रूट निकालने पड़ेंगे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब मैं 2 स्टेप एट अ टाइम करने वाला हूँ, क्या है समझो। एक तो मैं स्क्वेयरिंग करने वाला हूँ, है ना, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5√2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये रूट में का जो वैल्यू है उनको सॉल्व करके फिर मैं बाहर लूंगा। स्क्वेयरिंग किया मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ना, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, निकल जाता है। अब देखो ये 121 और 4 कितना होगा 125, तो 125 स्क्वायर में निकल जाए। अब -44, ठीक है देखा, -44a एंड +4a क्या होगा आपका -40a प्लस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बनेगा 5a स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट में देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इज इक्वल टू 125 माइनस 40a प्लस 5a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ जो 125 है उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड में। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो है ना 50 इज इक्वल टू 125 माइनस 40a प्लस 5a स्क्वायर। अब मैं 50 को शिफ्ट करूंगा 125 की तरफ, तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू
125 माइनस 50, फिर क्या आएगा -40 a प्लस 5a² है ना, ये आपको राइटिंग मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस सीधा लिखता हूं मैं 5a² पहले लिखता हूं मैं 5a², ठीक है, -40a, ठीक है, प्लस 125 माइनस 50 75 इज इक्वल टू 0। नाउ डिवाइड ईच देम बाय 5। सो इसको 5 को डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया, हो सकता है। तो व्हाट विल हैपन, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 15 आना चाहिए +15, और जिनका एडिशन -8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडिशन -8, ठीक है, एडिशन क्या आना चाहिए, -8, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, -5 -3, 5 3 15, so -5 -3, so put it value, so a square -5a -3a plus 15 is equal to 0। so a square -5a और -3a plus 15 है। अब देखो a square -5a में से क्या कॉमन आएगा, a, ब्रैकेट a -5। अब ये a -5 जो ब्रैकेट है ना, उसको मैं जैसा वैसे लिखूंगा, a -5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। अब मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो -3 बनेगा, तो -3 से। सो a -5 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड a -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वेट करो 0 से, तो a -5 इज इक्वल टू 0, कॉमा a -3 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से a के दो वैल्यूज होंगे, एक a इक्वल टू 5, दूसरा a इक्वल टू 3, एंड दिस इज अवर आंसर। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये 3 से 5 मार्क के लिए पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।